अभी आप एकदम 12 बजे दिन तक बैकुंठपुर से एनडीए फतह करेगा इस बार जी। आरजेडी को लोगों ने वोट दे करके लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 साल पहले जो मैंने बैकुंठपुर छोड़ा था, बैकुंठपुर आज नहीं खड़ा है। हासिल करेंगे इस बार काफी बड़ी मार्जिन काफी बड़ी मार्जिन होगी। पिछले बार का अगर वोट आप जोड़ लें, हमारा वोट और हमारे एक दोस्त खड़े थे उनका वोट, दोनों का वोट जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या मार्जिन रहने वाला है बैकुंठ। तो दोस्त आपके फिर तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पिछली बार जैसे हुआ कि वो निर्दलीय लड़ गए, तो इस बार कहीं किसी काठ पार्टी की से आ हांडी जाए? बार बार नहीं चढ़ती है, आपने कहावत सुनी होगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बैकुंठपुर के लोगों ने पिछली बार धोखा खा करके इस बात को समझ लिया है कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। आपके दोस्त एनडीए से टिकट लेकर आ जाते हैं तो क्या रणनीति होगी आपकी? आप मदद करेंगे या विरोध करेंगे? मैं तो साफ कह रहा हूं कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा और दूसरे लोगों से मैं सहयोग मांगूंगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो दूसरे को सहयोग करूंगा। तो स्पष्ट है, मैं निर्दलीय क्यों लड़ूंगा भाई। इंतजार केवल टिकट के घोषणा का है। पार्टी घोषित करेगी तो दमखम से लड़ेंगे, पार्टी अगर किसी दूसरे को घोषित करेगी तो दमखम से लड़ाएंगे। ये हमारा स्पष्ट है। हम पार्टी के लिए बने हैं, पार्टी के लिए जिएंगे, पार्टी के लिए मरेंगे। एनडीए की जीत के लिए कितना आश्वस्त है? पूरी कब तरह तक से जीत जाएगी? गोपालगंज की 6 सीट पर एनडीए को जिताएंगे इस बार। बैकुंठपुर में कब तक जीत जाएगी एनडीए? अभी आप एकदम 12 बजे दिन तक बैकुंठपुर से एनडीए फतह करेगा इस बार जी। आरजेडी को लोगों ने वोट दे करके लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 साल पहले जो मैंने बैकुंठपुर छोड़ा था, बैकुंठपुर आज वहीं खड़ा है। और लोग चाहते हैं जिस तरह मोदी जी विकसित बिहार, विकसित भारत बना रहे हैं, वैसे ही विकसित बैकुंठपुर भी बनना चाहिए। तो जो काम हमने किया था वही काम आज भी चल रहा है। और वहां के विधायक ने कोई नया स्कीम नहीं लाया, कोई नई चीज लेके नहीं आए, और वहां के लिए बहुत काम करना बाकी है। और इसलिए मैं मैदान में हूं। मेरी पार्टी का जो निर्देश होगा उसको मैं आगे करूंगा। कितना अंतर से जीत हासिल करेंगे इस बार? काफी बड़ी मार्जिन होगी। पिछले बार का अगर वोट आप जोड़ लें, हमारा वोट और हमारे एक दोस्त खड़े थे उनका वोट, दोनों का वोट जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या मार्जिन रहने वाला है बैकुंठ। तो दोस्त आपके फिर तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछले बार वाली दुर्घटना इस बार नहीं होगी। तो क्या इस बार छोड़ेंगे फिर? मैं कह तो रहा हूं, इस बार एनडीए एकजुट रहेगी, पूरी तन्मयता के साथ लड़ेगी। बिहार में नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और इस काम में हम भी लगे हैं और हमारे और भी दोस्त जो हैं वो सब लगे हैं। क्या आपस में यह मंत्रणा या गणना बन गई है आपके के बीच और आपके दोस्त के बीच? कहीं कोई समस्या नहीं है इस बार, मैं कह तो रहा हूं। जनता स्वस्थ रहे? अब कहीं कोई समस्या नहीं है। जब गठबंधन मोदी जी और नीतीश जी में है तो नीचे के वाले लोगों का क्या मतलब है भाई। जिसको वहां से मिलेगा हाथ में झंडा, वो झंडा लेके आएगा और आकर के मोदी जी और नीतीश जी के एजेंडा को लागू करेगा नीचे। अच्छा, पिछली बार जैसे हुआ कि वो निर्दलीय लड़ गए, तो इस बार कहीं किसी काठ पार्टी की से आ हांडी जाए? बार बार नहीं चढ़ती है, आपने कहावत सुनी होगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बैकुंठपुर के लोगों ने पिछली बार धोखा खा करके इस बात को समझ लिया है कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो नुकसान तो आपको ही होगा ना? काठ की हांडी अब इतना पूछने की जरूरत नहीं। नुकसान तो आप ही को होगा ना? क्या नुकसान हमको होगा? अगर वो आते हैं दूसरे दल से आ जाते हैं या फिर से एक बार लड़ जाते अभी हैं? कैसे आप इस बात को आप सोच रहे हैं कि कोई दूसरे दल से आ जाएगा और कोई लड़ जाएगा? ये संभावनाएं जताई जा भाई रही है। निर्दलीय तो बहुत लोग लड़ते हैं चुनाव, समय आने दीजिए। और समय पर मैं जब स्पष्ट हूं कि पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, आप किसी दूसरे को लड़ाएगी तो मैं जिताऊंगा, उसी तरह मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग स्पष्ट रहें। नहीं, अभी आपने संभावनाएं जताई कि 12 बजते बजते डिक्लेयर हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। मैं जमीन पे घूम रहा हूं ना, मैं मतदाताओं से बात इसी कर तरह रहा हूं। संभावना जताई जा रही है। नहीं, बेकार संभावना है। मैं जमीन पे घूम रहा हूं, या तो वोट मोदी जी के पक्ष में है या लालू जी के विपक्ष में, यही वोट है आज नीचे में। आप चले जाइए नीचे, ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूं, लोग मन बना के बैठे हैं। लोगों को कुछ नहीं मिला 5 साल तक आरजेडी के विधायक के द्वारा, इसलिए लोग पूरी तरह मन बना के बैठे हैं कि हमको कब मौका मिले और हम लोग कब बैकुंठपुर से आरजेडी को साफ करें। इतनी भीड़ आई थी रक्षाबंधन में, राजद विधायक जब रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम तेजस्वी यादव को बुलाए थे, एक बार जब जाके अभी पूछिए ना जो महिलाएं गई थी वो क्या कहती हैं। कहा गया कि माई बहन योजना का 2 किस्त लेके आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और जब वहां लोग गए और नहीं मिला तो गाली देते हुए लोग लौटे। उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। और मैं तो रक्षाबंधन के दिन मैं अपने घर पे बैठा था
और हजारों महिलाएं घर पे आके हमको राखी बांध के गई। मैं भी हतप्रभ था। तो ये महिलाओं का वहां प्रेम और उनका आशीर्वाद, रक्षाबंधन के दिन आपने देखा होगा, कई मीडिया के दोस्तों ने इस बात को चलाया कि एक तरफ जहां खान सर के हाथ में बहुत सारी राखियां हैं और वहीं मिथिलेश तिवारी के भी हाथ में वही स्थिति है। तो ये तो बैकुंठपुर में ग्राउंड रियलिटी आपने देखा हुआ है। अच्छा, आपके दोस्त एनडीए से टिकट लेकर आ जाते हैं तो क्या रणनीति होगी आपकी? आप मदद करेंगे या विरोध करेंगे? मैं तो साफ कह रहा हूं कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा और दूसरे लोगों से मैं सहयोग मांगूंगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो दूसरे को सहयोग करूंगा। तो स्पष्ट है, मैं निर्दलीय क्यों लड़ूंगा भाई? मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा तक का टिकट देकर चुनाव लड़ाया है। क्या यही राजनीति में निर्दलीय लड़ने के लिए करूंगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही प्रामाणिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा निर्देशित होकर के मैं अपना काम कर रहा हूं। इसीलिए बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। किसको मैदान में रहना है, किसको रथ पे अर्जुन बन के रहना है और किसको रथ का सारथी बन के रहना है, ये तो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।